सिंह की बुक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जिसमें से पिछली बार बहुत सारे कथन आए थे। हम इसी बुक का शुरू से अध्ययन करेंगे। पहले किसी भी बुक को पढ़ने के लिए हमें उसकी भूमिका का अध्ययन किया जाना चाहिए। भूमिका जरूरी होता है। हम पहले भूमिका से स्टार्ट करते हैं। आरंभ में ही कह दूं कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है, और न उसे छोड़कर सन 1972 से 73 में जब मैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की तैयारी कर रहा था तो मुझे कुछ वैसा ही एहसास हुआ। सन 1889 में मेरी दूसरी पुस्तक आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए छपी। इस पुस्तक को तैयार करने के लिए मुझे उनके इतिहास के दोनों संस्करणों का अक्षरशः मिलाना पड़ा। उसमें मैंने लिखा है, नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। उनसे बहुत कुछ सीखने के साथ ही उनके ऐतिहासिक पैटर्न को तोड़ना होगा। जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनाता है तो साहित्य के इतिहास पर वह क्यों न लागू हो। नया पैटर्न बनाकर खतरे से खाली नहीं है। नया इतिहास लिखने के लिए खतरा उठाना ही होगा। शुक्ल जी के इतिहास का संशोधित और परिवर्धित संस्करण सन 1940 में छपा। शुक्ल जी का जो संशोधित इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 1940 में छपा। उसके प्रकाशन के 50 वर्ष से अधिक का समय निकल गया। इस अवधि में उनके अनेक शोध ग्रंथ छपे, नई पांडुलिपियाँ उपलब्ध हुई, ढेर सारा नया साहित्य लिखा गया। नया साहित्य लिखने के लिए यह सामग्री कम पर्याप्त और कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह भी ध्यातव्य है कि शुक्ल जी का इतिहास औपनिवेशिक भारत में लिखा गया है। यह देश स्वतंत्र सामाजिक संघर्ष है। इन्हें देखने समझने का बदला हुआ नजरिया है। इस नए संदर्भ में यदि पृष्ठपोषण नहीं करना है तो नया इतिहास ही लिखा जाएगा। यह तो प्रगतिवाद और अस्तित्ववाद का प्रभाव परतंत्र भारत के आधुनिक साहित्य पर दिखाई पड़ने लगता है, पर 60 के बाद अस्तित्ववाद अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया। 8वें से 9वें दशक में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बदलाव के चलते अनेक नए प्रत्ययों का जन्म हुआ, जैसे राष्ट्र औपनिवेशिक, उत्तर औपनिवेशिकता, तीसरी दुनिया, उत्तर आधुनिकता, वैश्विक, ग्राम, खुला बाजार, संचार माध्यम आदि। इनके माध्यम से विकसित देश, विशेषतः अमेरिका, तीसरी दुनिया पर अपनी संस्कृति लादने लगे। तीसरी दुनिया की संस्कृति पहली दुनिया की संस्कृति का चारागाह है। भारत तीसरी दुनिया में आता है। स्वतंत्र होने के बाद यह क्रमशः मानसिक स्वतंत्रता में कसते गए। जो काम मैकाले नहीं कर सका वह बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी अवधारणाएं और जीवन शैलियाँ कर रही है। इनसे प्रभावित कुछ लोग पाश्चात्य संस्कृति का सृजन करने लगे। साहित्य सांस्कृतिक उत्पादन है। अब क्या था, विदेशी विषय वस्तु, शैली और कोड ग्रहण किए जाने लगे, पर अन्य लोगों ने इनको स्वदेशी संदर्भों में जोड़ा और कुछ अपनी जोड़ों को नए सिरे से खोजने लगे। परंपरा और आधुनिकता में टकराहट हुई और हो रही है। यह शुभ लक्षण है। आधुनिक काल के 8वें से 9वें दशक के साहित्य को इस परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया। दूसरा पेज है ये। इधर टेक्नोलॉजी के अध्ययन के नए उपायों का विकास किया। इसके फलस्वरूप नए पाठक का पुरानी कृतियों से नया रिश्ता बनता है। यह रिश्ता पहले के पाठकों से कृति का जो रिश्ता बना था उससे भिन्न होगा। दोनों रिश्तों में एक प्रकार का मूल्यांकन संघर्ष होता है। भाषा से रूपात्मक प्रयोग भी इतिहास के आधार पर बनते हैं। इस नए सिरे से अन्वेषित करने की आवश्यकता है। बदलाव के इस परिपार्श्व में इतिहास के काल विभाजन, नामकरण और मूल्यांकन में भी परिवर्तन होंगे। यह तो काल विभाजक सुविधाजनक होता है। ट्रेवेल का कहना है
देखिए ये कथन है, ट्रेवेल एक वैज्ञानिक है, विदेशी वैज्ञानिक है। ट्रेवेल एक विदेशी वैज्ञानिक है। ये तिथियों की तरह कालावधियाँ तथ्य नहीं होती। ये कहते हैं कि तिथियों की तरह कालावधियों या पीरियड्स तथ्य नहीं होते हैं। वे अतीत की घटनाओं के संबंध में बनाए गए काम चलाऊ प्रत्यय है। ट्रेलिस एक आचार्य हैं जो कहते हैं कि तिथियों की तरह कालावधियाँ या पीरियड्स तथ्य नहीं होते। वे अतीत की घटनाओं के संबंध में बनाए गए काम चलाऊ प्रत्यय कॉन्सेप्शन है। इसमें विवेचन में यह सुविधा होती है। ये इम्पॉर्टेंट है।